हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इंग्लिश ग्रामर सीरीज पढ़ाना स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम लोगों ने टेंस से स्टार्ट किया था और हमने 2 लेक्चर टेंस का ले चुके हैं, जो कि पहला था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते थे। दूसरा था हमारा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमारा थर्ड लेक्चर में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए हेडिंग मारिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये मेरा कौन सा लेक्चर है? थर्ड लेक्चर। इससे पहले 2 लेक्चर हम लोग ले चुके हैं टेंस का। ओके, तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस पहचानने का क्या, हम लोग कैसे पहचानेंगे। ओके, तो जैसा कि मालूम है कि आप लोग टेंस को जो है 2 तरीके से पढ़ते हो। कितने तरीके से पढ़ते हो? 2 तरीके से। एक तो आप लोग क्या करते हो, हिंदी टू इंग्लिश आप ट्रांसलेट करते हो। ओके, लेकिन जब आप ग्रामर बनाते हो तो ग्रामर तो आपका इंग्लिश ग्रामर तो इंग्लिश में ही होता है। तब आप क्या करते हो, उसका स्ट्रक्चर से पहचानते हो कि ये इस स्ट्रक्चर का सेंटेंस है भाई, तो ये इस टेंस का सेंटेंस है। ओके, तो इस प्रकार आप स्ट्रक्चर पे वर्क करते हो। लेकिन हिंदी टू इंग्लिश में आपको पहचान आना जरूरी है। ओके, तो हिंदी में आप जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपको सेंटेंस दिखेगा तो आप पहचानोगे कैसे? पहचान पहले आप जान लो। ठीक है, तो इसका पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हो अथवा या है, ये है, ये है इत्यादि लगा रहे तो वह वाक्य यानी कि वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहलाएगा। कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? कौन सा भाई? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपने जान लिया क्या, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे तब इसका पहचान जानोगे, तभी तो इस स्ट्रक्चर पे वर्क करोगे जो भी मैं स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगा। ओके, तो अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर पे वर्क करेंगे। किस पे वर्क करेंगे? स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो ये आपने जान लिया हिंदी में इसका पहचान। लेकिन पहचान जानने के बाद आपको सेंटेंस जो दिखेगा तो उसको आप स्ट्रक्चर पे ही तो बनाओगे ना। तो इसका हम स्ट्रक्चर के अनुसार इसके जितने भी सेंटेंस होते हैं सारा का सारा सेंटेंस इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, जो कि पहला सेंटेंस हमारा क्या होता है भाई? अफर्मेटिव सेंटेंस होता था। हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस पहला होता है। ठीक है, जिसे सकारात्मक वाक्य हिंदी में बोलते हैं। चलिए हेडिंग मारिए आप, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस जी? अफर्मेटिव सेंटेंस। कई लोग इसका हिंदी मीनिंग जानना चाहते हैं तो उसको मैं बता दूं। इसका हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य होता है? सकारात्मक वाक्य, इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका हम स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले मैं स्ट्रक्चर पे मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को यहाँ पे मैं एस से डिनोट कर रहे हैं, आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, SUBJECT सब्जेक्ट, या फिर SUB से भी लिख सकते हो। जैसे मन तैसे आपकी मर्जी, जैसे भी इंडिकेट करना चाहते हो आप इंडिकेट कर दो। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट को S से इंडिकेट किया है। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट हो गया जी। फिर प्लस, प्लस इसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगता है वो लगता है हैव या हैज। हैव या हैज। अभी मैं आपको बताऊंगा हैव का यूज कहाँ होगा और हैज का यूज कहाँ होगा, मैं प्रॉपरली मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये हो गया। फिर लगेगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है ये मैं पहले लेक्चर में मैं अच्छे से मैं आपको बता चुका हूँ, इसीलिए वो लेक्चर काफ़ी वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी लॉन्ग हुआ था, क्योंकि उसमें जो है बेसिक से हम लोग पढ़े थे। ठीक है, इसीलिए आप क्या करो, आप प्रीवियस लेक्चर देखो। ठीक है, तभी समझ में आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में हम लोग बोलते थे अदर वर्ड। अदर वर्ड यानी कि इसके अलावा दूसरा शब्द, या फिर हम लोग कहते थे इसको आरपी। आरपी भी बोलते थे, यानी कि रिमेनिंग पार्ट। आरपी मतलब क्या हो गया? रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट यानी बचा हुआ भाग। OW मतलब हो गया अदर वर्ड, यानी कि अदर मतलब दूसरा वर्ड मतलब शब्द, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद जो अदर वर्ड रहेगा सारा का सारा लिखा जाएगा, यानी कि बचा हुआ भाग लिखा जाएगा। यानी कि आरपी लिखो या फिर OW लिखो, बात एक है। ठीक है, और फिर लास्ट में मैंने आपको बताया था प्लस फुल स्टॉप आपको लगाना है। देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कई लोग क्या होता है सेंटेंस तो बना लेते हैं लेकिन फुल स्टॉप लगाना भूल जाते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका सेंटेंस सही बना हुआ है, स्ट्रक्चर के अनुसार बिल्कुल सही है, लेकिन वो क्या है, ग्रामेटिकली वो गलत है, क्योंकि आपने
जो है सेंटेंस में फुल स्टॉप नहीं लगाया। जहाँ फुल स्टॉप लगेगा फुल स्टॉप लगाओ, जहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा क्वेश्चन मार्क लगाओ, जहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ। ठीक है, तो चलिए ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ओके, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग जानते हैं हैव और हैज का यूज कहाँ करेंगे, हैव या हैज का यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए आप हैज का यूज। हैज का यूज जान जाओगे तो हैव का जस्ट उसका अपोजिट यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो हैज का यूज, हैज का यूज या प्रयोग लिखो। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम पहले हैज का प्रयोग सीख लेते हैं। ठीक है, तो हैज का प्रयोग कब करोगे, लिखो जब सेंटेंस यानी कि वाक्य, सेंटेंस मतलब क्या होता है कि वाक्य, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, सिंगुलर नंबर हो, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, तो उसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसके अलावा यानी कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के अलावा कोई अदर सब्जेक्ट रहेगा तो इसके अलावा सभी के साथ हैव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं जी, हैव का यूज करते हैं, यानी कि प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ओके, ये आप लिख लो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता है। ठीक है, तो मैं इसे मैं यहाँ पे रफ करूंगा, पहले आप यहाँ पे लिख लो। ठीक है, चलिए प्रॉपर्ली मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, पर्सन के बारे में ये देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये काम देगा आपको कहाँ भाई, नरेशन में काम देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझिएगा। वैसे और भी कई टॉपिक है जहाँ काम देता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये आपकी बुक में भी होता है, लेकिन आप क्या है, आप उस पर गौर नहीं करते हो। ठीक है, देखिए ग्रामर की बुक में हमेशा जो है कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ आप देखिए पर्सन के रूप में यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है। आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ एक बार कि ग्रामर आप पढ़ते हो लेकिन गौर नहीं करते हो आप। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ओके, एक मिनट, ये देखिए यहाँ देखिए पर्सन क्या क्या समझाया हुआ, देखिएगा। ये देखिए पर्सन दिया हुआ है ना जी, यहाँ पे देखिए पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर, इस प्रकार सारा का सारा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। ठीक है, तो आइए अब हम यहाँ पे अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए पर्सन, पर्सन इस प्रकार यहाँ पे बॉक्स में बना देता हूँ। ठीक है, पर्सन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ प्लूरल नंबर। ओके, अब देखिए पर्सन पहला होता है फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे मैं इस तरह लिखता हूँ फर्स्ट, इस प्रकार फर्स्ट तो लिख सकते हैं ना, तो फर्स्ट पर्सन, फिर होता है आपका सेकंड पर्सन, फिर होता है आपका थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, आप चाहो तो इसका फुल्ली भी लिख सकते हो इस प्रकार, FIRST फर्स्ट पर्सन, SECOND सेकंड पर्सन, THIRD थर्ड पर्सन। ओके, इस प्रकार भी आप इसे कंटिन्यूसली आप लिख सकते हो, पूरा लिख सकते हो। मैंने इस वे में लिखा है तो ये भी गलत नहीं है। ठीक है, और देखिए फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में होता है I, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर में होता है V, फर्स्ट पर्सन के अब सेकंड पर्सन में आ गए हैं, सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में होता है U, सेकंड पर्सन के प्लूरल नंबर में होता है, इसमें भी होता है U। U का सेंस आप लोग जानते हैं, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। ठीक है, जैसे में आप पढ़ते हो,
इसमें क्या पता चल रहा है, किसी एक आदमी के बारे में बोल रहा है। यही बोलेगा आप लोग पढ़ते हो, यानी कि बहुत सारे आदमी का बात हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे यू और यू होता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे सेंटेंस के अनुसार आप यहाँ पे आप समझोगे कि प्लूरल है कि सिंगुलर। इसमें होता है थर्ड पर्सन के सिंगुलर में होता है ही, शी, इट और एनी, इसके अलावा एनी सिंगुलर नाउन, एनी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन होना चाहिए। ओके, अब देखिए थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में क्या होगा, देखिए एनी सिंगुलर नाउन का मतलब क्या होगा, जैसे जी काउ, यानी कि एक गाय की बात हो रही है। इसी प्रकार और भी हो सकता है बॉय, गर्ल, एक लड़की की बात हो रही है ना, कोई एक नाम ले लीजिए मोहन, है ना। अब देखिए थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता है, इसमें आता है आपका दे, THEY, दे। ओके, फिर होता है आपका दा, या फिर आप सीधा सीधा लिख लो बॉयज, लिख लो बॉयज, गर्ल्स, गर्ल्स। ओके, जैसे में इसमें एक से अधिक नाम ले लेते हैं, मोहन एंड सोहन, एंड सोहन। अब देखिए ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया नाउन, और ये प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार दोनों में अंतर है। जैसे यहाँ पे देखिए एक नाम था ना, लेकिन यहाँ पे दो नाम है, तो ये सब्जेक्ट देखिए आपका दो हो गया, तो ये प्लूरल हो गया ना, तो इस प्रकार ये हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिलहाल ये बॉक्स समझाने का मेरा मकसद था कि आप यहाँ पे समझो कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में क्या होता है, सेकंड पर्सन के सिंगुलर में क्या होता है, सेकंड पर्सन के प्लूरल में क्या होता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में क्या क्या होता है, थर्ड पर्सन के प्लूरल में क्या क्या होता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए मैंने इतना वर्क किया आपके लिए, ठीक है। तो ये मैंने इतना काम किया आपको सिर्फ समझाने के लिए कि आखिर ये होता क्या है। आप बुक में देखते हो कि आप समझते हो या नहीं समझते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा था हैज का यूज में क्या लिखा था कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हैज का यूज करते हैं। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता है, अभी हम लोगों ने देखा था क्या क्या आता है जी, ही आता है, शी आता है, इट, इसके अलावा एनी सिंगुलर नाउन, एनी सिंगुलर नाउन। ओके, ये सारे के सारे किस में आते हैं जी, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नंबर में, सिंगुलर नंबर में, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ये सारे के सारे जो है वर्ड आते हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे जी, हैज का यूज करेंगे। इसके अलावा सभी के साथ क्या यूज करेंगे, इसके अलावा अगर ये चारों में से कुछ ना रहे तो इस सभी के साथ हैव का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा मकसद था समझाने का। अब आते हैं सेंटेंस पे, और आपको क्लियरली आपका अब आपका हो गया। अब आपको समझाने में ज़्यादा हमें समय नहीं लगेगा। ये मैंने आपको समझा लिया कि हैव का यूज कहाँ होगा, हैज का यूज कहाँ होगा, मैंने प्रॉपरली समझाया। ऐसे भी तो मैं समझा सकता था कि भाई जहाँ ही दिखे, शी दिखे, इट दिखे, या कोई एक नाउन दिखे, कोई सिंगुलर नाउन दिखे, सिंगुलर नाउन दिखे, उसके साथ हैज का यूज करना, बाकी सबके साथ हैव का यूज करना। और आप यहाँ पे आप जानोगे ही नहीं कि सिंगुलर नाउन का पर्सन के बारे में जानोगे ही नहीं कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या होता है, प्लूरल नंबर में क्या होता है, थर्ड पर्सन के क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, सेकंड पर्सन में क्या होता है। इसीलिए मैंने प्रॉपरली आपको समझाया है, ठीक है, ताकि आप कोई कंफ्यूजन में ना रहो, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने आपको प्रॉपरली समझा दिया है, ठीक है जी। अब मुझे काफ़ी गर्मी लग रही है, इसीलिए थोड़ा सा मैं ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं इसका कुछ सेंटेंस लेता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल में कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं जी, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, भूलिएगा नहीं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ। मैंने बताया था कि जिस हिंदी वाक्य के क्रियाक्रम में चुका है, चुकी है लगा रहे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। तो आपने समझ लिया, ओके। अच्छा, इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्या, मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया है। अब देखिए दोनों का सेंटेंस का जो है मीनिंग सेंस जो है एक ही निकल रहा है, ओके, लेकिन दोनों का जो है
पहचानने का तरीका थोड़ा सा अलग हो चुका है। इसमें चुका है आ गया, इसमें या है आ गया। इसीलिए मैंने पहचान में दिखाया था कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, रहे अथवा या है, ये है अथवा क्या लिखाए थे, या है, ये है इत्यादि लगा रहे तो आप उससे क्या कहना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहना। इसीलिए मैंने प्रॉपर्ली मैं आपको समझा दिया, ठीक है। तो इसे हम इस तरह दो वे में लिख सकते हैं, दो तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसे बनाओ, कोई बना लो, आपका दोनों हो गया, ठीक है। तो देखिए पहले क्या बोलता है स्ट्रक्चर, पहले बोल रहा है सब्जेक्ट लेने के लिए, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है जी, आई मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आई। उसके बाद बोलता है हैव या हैज यूज करो, तो इसमें क्या यूज होगा बताओ, हैव यूज होगा या हैज यूज होगा। तो इसमें आप लोग पता है ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का नहीं है, क्योंकि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता है जी, ही, मैं इस प्रकार यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ही, शी, इट, या इसके अलावा एनी सिंगुलर नाउन, शॉर्टकट में लिख देता हूँ एनी सिंगुलर नाउन, ओके, एनी सिंगुलर नाउन। तो उसके साथ हम लोग हैज का यूज करेंगे, और इसके अलावा जो भी दिखेगा हैव का यूज करेंगे। तो इसमें हैव का यूज होगा, आपको पता चल गया। तो आई हैव, उसके बाद बोलता है लेने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब क्या है जी बताओ, ये तो यहाँ पे वर्ब क्या है, आपका खाना क्रिया है, ये आपका वर्ब है। तो खाना क्या होता है, इट, एट, इटन होता है ना। तो आई हैव इटन, ओके, लास्ट में फुल स्टॉप, इट, एट, इटन, ओके, या इटेन भी कई लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं। तो इटेन, शायद इटेन ही इसका बेस्ट प्रोनाउंसिएशन होगा, आई हैव इटेन, है ना, आई हैव इटेन, ओके। यही रहता है यहाँ पे, मैं आम खा चुका हूँ, मैं आम खा चुका हूँ, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आम खा लिया है। बात क्या है, एक ही है, लास्ट में या है लगा हुआ है, या चुका है, चुकी है लगा हुआ है, बात क्या है भाई, एक ही है, ठीक है। तो इसे भी हम बनाते हैं मैं का क्या होता है, मैं या मैंने का आई होता है जी, तो आई। उसके बाद सब स्ट्रक्चर बोल रहा है हैव या हैज यूज करने के लिए सब्जेक्ट के बाद, तो इसमें हैव यूज होगा, आप सबको पता चल गया हैव कहाँ यूज होगा, तो आई हैव। उसका यहाँ पे वर्ब बोल रहा है लेने के लिए, तो वर्ब का क्या, यहाँ पे वर्ब क्या है, खाना का थर्ड फॉर्म लेना है, तो ईटेन, तो आई हैव ईटेन। उसका यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैंगो, तो मैंगो बोल रहा है जी, तो ए मैंगो लगा दो, ए मैंगो। अब यहाँ पे मैंने ए क्यों लगाया, क्योंकि इसमें सेंटेंस तो ये नहीं बोल रहा है कि मैं एक आम खा चुका हूँ, ये तो ऐसा नहीं बोला गया। तो यहाँ पे आप ए क्यों लगाए, ये आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा जब आप आर्टिकल पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, कौन सा टॉपिक, आर्टिकल टॉपिक आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा मैं नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ए इसलिए लगा है बाबू, क्योंकि ये आपका है नाउन, ये क्या है आपका है नाउन। और अगर आपका नाउन सिंगुलर हो सेंटेंस में, तो उसके आगे किसका अधिकार है रहने का, आर्टिकल का। किसका रहने का अधिकार है, आर्टिकल का रहने का अधिकार है, इसीलिए यहाँ पे ए आएगा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप दा भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं, दा भी लगा सकते हो, आई हैव इटन द मैंगो। अब यहाँ पे ए लगा देते हो तो ये डेफिनिट आर्टिकल हो गया, दा लगा दोगे, सॉरी ये हो गया इनडेफिनिट आर्टिकल, ए हो गया इनडेफिनिट आर्टिकल, और दा हो गया आपका डेफिनिट आर्टिकल। अच्छा यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे आम है, ठीक है, मान लो यहाँ पे बहुत सारे आम है, ओके, ये क्या है आपका आम है, ये क्या है आपका आम है, 3 आम यहाँ पे बना हुआ है। अब मैंने कहा मैंने आम खा लिया है ना, तो इससे क्या पता चल रहा है कि मैंने कोई भी आम खाया होगा। अब ये नहीं बता रहा हूँ कि यही आम खाया है, यही आम खाया है, और भी बहुत सारे आम यहाँ पे मान लो दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका इनडेफिनिट। कोई इनडेफिनिट नहीं है कि मैंने कौन सा आम खाया है। यही मैं अगर किसी को मैं बोल रहा हूँ इशारा करके कि मैंने आम खाया है, मैंने उसको इशारा भी किया और उसके बारे में बोला कि निश्चित है वो उसको भी पता है कि निश्चित है कि वो कौन सा आम खाया है ना, जो रखा हुआ है वो कौन सा आम खाया है, तो दा वो बोल सकता है। जैसे आपके फ्रिज में आपने एक आम रखा है, ठीक है, आपने क्या किया, एक आम रखा फ्रिज में, ओके, और आपको पता है वहाँ एक ही आम है, तो आपका भाई गया, छोटा भाई गया और वो फ्रिज में जा करके वो आम क्या किया, खा लिया, एक ही आम था, तो आपको तो पता है आम के बारे में, अब डेफिनेट हो, पूरा निश्चित हुआ कि ये वो कौन सा आम था, कैसा दिख रहा था, उसका टेस्ट कैसा होगा, आपने सोच रखा था सब कुछ, तो वो खा लिया और बोला क्या, मैंने आम खा लिया है, वो अपने बड़े भाई से बोलता है, ओके। यानी कि अब आप यहाँ क्या यूज करोगे, आई हैव इटन द मैंगो,
क्योंकि वो निश्चित है कि वो कौन सा आम खाया है ना, निश्चित आम की बात हो रही ना। अगर मान लो फ्रिज में बहुत सारे आम आप रखे हुए हैं, है ना, आपका छोटा भाई गया कोई भी एक आम खा लिया तो वो बोलेगा मैंने आम खा लिया है, तब भी यही बोलेगा, लेकिन तब क्या लगेगा, ये मैंगो लगेगा, क्योंकि वो कौन सा आम खाया है ये तो पता नहीं है ना, नहीं पता है, क्योंकि वो डिफिनिट नहीं है, कोई भी आम खाया होगा यार। तो इस प्रकार इनडिफिनिट और ये डिफिनिट हो गया, और यहाँ पे आर्टिकल आएगा ही आएगा। ओके, अच्छा यहाँ पे रहता यहाँ पे यार कि मैंने संतरा खा चुका हूँ, मैं संतरा खा चुका हूँ, संतरा खा चुका हूँ, तो संतरा का होता है ऑरेंज होता है जी। तो यहाँ पे ऑरेंज लगता तो यहाँ पे ए लगेगा कि एन लगेगा, तो यहाँ पे एन लगेगा प्रोनाउंसिएशन के अनुसार, क्योंकि ये जो ऑरेंज है, ऑरेंज का जो है जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है एक वॉवेल साउंड हो रहा है, तो वॉवेल साउंड होता है तो उसके साथ एन का यूज होता है, ना कि ए का यूज होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्ली आपको समझ में आएगा जब आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे जी, जब आप पढ़ोगे आर्टिकल। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है ना तो एकदम अस्थिर से पढ़ो। ओके, चलिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया जी। अच्छा, प्रेजेंट टेंस में भी आप लोग बनाते होंगे और सब बुक में रहता है, लेकिन कोई एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, जैसे में रहता है राम आम खाता है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे वाक्य है, राम, ये बहुत फेमस है, आम खाता है, बहुत फेमस है। तो कहीं बुक में ये नहीं आपको दिखेगा कि राम इट्स मैंगो, ये बुक में कहीं नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ए लगेगा ही लगेगा। अब आपको समझ में आया ना, ए क्यों लगा, क्योंकि नाउन है और सिंगुलर है तो ए लगेगा ही लगेगा। क्या होगा, ए लगेगा, सॉरी ए क्या, एन भी लग सकता है, अगर आपका वॉवेल साउंड अगर जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उच्चारण हो रहा है तो एन लगेगा, और दा भी लग सकता है ना, दा भी लग सकता है, जब निश्चित हो तब आप दा भी लगा सकते हो। वैसे आप सेंटेंस में आप कोई भी यूज कर सकते हो सेंटेंस में, लेकिन रियल लाइफ में आपको तो पता है ना कि निश्चित है या अनिश्चित है, डिफिनिट है कि इनडिफिनिट है, रियल लाइफ में तो आप अच्छे से यूज कर सकते हो, लेकिन ग्रामेटिकली यहाँ पे आप दा यूज करोगे तो कभी गलत होगा ही नहीं होगा, कभी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि दा जो है यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं देता है। ए और एन में कंफ्यूजन देता है कि देखना पड़ता है आपका वॉवेल साउंड निकल रहा है तो एन लगेगा भाई, जहां ए लगाएं तो गलत हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार दा लगाओगे तो हमेशा सही होगा, लेकिन 90% जो है, 90% क्या होता है, अगर आपका नाउन, समझोगे, नाउन अगर आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है तो 90% है कि उसमें आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल यूज करो, यानी कि ए या एन यूज करो। ओके, 10% में आप यूज कर सकते हो दा करोगे तो गलत भी नहीं होगा। ठीक है, गलत नहीं कोई कर सकता है इसे। ठीक है, लेकिन यही नियम कहता है, ग्रामेटिकली नियम कहता है कि आप ऑब्जेक्ट, अगर आपका नाउन सिंगुलर नाउन है, अगर वो ऑब्जेक्ट में जा रहा है भाई तो उसके साथ 90% है कि इनडेफिनिट यूज करो आर्टिकल, यानी ए और एन यूज करो। अगर यहाँ पे शुरू में आ रहा है, शुरू में, तो उसमें आप दा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 90% है कि उसमें दा ही लगेगा, है ना, 90% आप दा लगाओ। अगर यही रहता आम सरा है, तब यहां पे दा मैंगो लगा दो, दा मैंगो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, या ए मैंगो लगा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 90% तब आप क्या लगाना, दा लगाना आगे में। ठीक है, लेकिन पीछे में आप इंडेफिनिट आर्टिकल लगाना तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, वैसे गलत नहीं होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपको बहुत ही क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत ही मतलब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और डीपली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर बनता कैसे है टेंस। ठीक है, चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं यार, तो मैं एक ही दो एग्जाम्पल मैंने देखा है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं ना, एग्जाम्पल लेते हैं, और भी एग्जाम्पल लिखते हैं। वह ताजमहल देख चुका है, या इसी को हम कह सकते हैं, वह को हम उसने भी लिख सकते हैं ना, उसने का भी क्या होता है, ही होता है। उसने ताजमहल देखा है, उसने ताजमहल देखा है, या ऐसे भी लिख सकते हो, वह ताजमहल देखा है। सबका सेंस यहाँ पे एक ही है कि वो प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, अब गलत मत समझना, क्योंकि सभी का यहाँ पे जो है सेंस जो है, मीनिंग जो है, वो प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस से ही यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, चलिए उसने का भी ही होता है और वह का भी ही होता है।
अब यहाँ पे देखिए, वह ताजमहल देख चुकी है रहता तो सी लगता, क्योंकि तब हमें फीमेल का यहाँ पे हमें जो है कहीं ना कहीं फीमेल होने का हमें अनुभव होता है ना। लेकिन यहाँ पे चुका है, इसका मतलब ये कोई मेल है जो कि ताजमहल देख चुका है, कोई मेल पर्सन है। ओके, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले बोल रहा सब्जेक्ट लेने के लिए, सब्जेक्ट यहाँ क्या है, ही, तो ही। ओके, ही, उसके बाद हैव या हैज, तो ये आपका ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में आता है, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा हैज का यूज होता है, तो ही हैज। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ वर्ब क्या है, देखना, देखना का क्या होता है, सी, देखना का सी होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म होता है क्या भाई, सी सॉ, और थर्ड फॉर्म होता है सीन, सी सॉ सीन, सी सॉ सीन, तो कौन सा लगेगा, सीन लग जाएगा, है ना। तो ही हैज सीन द ताजमहल, यहाँ पे द ही लगेगा ताजमहल में, ठीक है, द ताजमहल। अब यहाँ देखिए, ये जो है फेमस कोई जो है पैलेस है, तो फेमस पैलेस जो है ना, कोई भी फेमस पैलेस हो, ताजमहल हो सकता है, कुतुब मीनार हो सकता है, अगर या फिर जंतर मंतर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये हमेशा कैपिटल में लिखाएगा, किस में लिखाएगा, कैपिटल में लिखाएगा, और ये हमेशा इसमें दा होगा, क्योंकि ताजमहल तो एक ही ना है यार, ऐसा तो नहीं है कि 10 गो ताजमहल बना हुआ है, तो ये निश्चित है ना, तो हमेशा दा लगेगा, ए नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारे ताजमहल तो नहीं है ना, दुनिया में बहुत सारे ताजमहल है क्या, सारा का सारा ताजमहल एक ही है, इंडिया में सिर्फ है। ओके, चलिए यहाँ पे ही हैज सीन द ताजमहल। अच्छा, यहीं पर अगर जो आता है, वह ताजमहल देख चुकी है, देखी है ना, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाता है, तब क्या हो जाता है जी, सी, तब हो जाता है आपका सी हैज सीन द ताजमहल। ओके, चलिए ये आपने समझ लिया जी। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद सेकंड सेंटेंस में हम लोग जाएंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल ले आपके लिए। मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं। मैं अपना पाठ मतलब अपना सबक जो आपको होमवर्क मिलता है बनाने के लिए, ठीक है, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं। ओके, अच्छा, इसी को और किस वे में लिख सकता है, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है ना, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, इस प्रकार भी लग सकता है, मैंने अपना पाठ मतलब हो गया लेसन, सबक जो जिसको बोलते हैं, पाठ याद कर लिया है, दोनों का सेंस क्या है, एक ही है। ओके, तो क्या हो जाएगा, पहले सब बोल रहा है सब्जेक्ट लेने के लिए, स्ट्रक्चर पे आओ, स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, पहले सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं का क्या होता है, आई, तो आई हैव, आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो आई हैव। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसमें क्या है, वर्ब क्या है आपका, याद करना के वर्ब हुआ, तो रिमेम्बर्ड है ना, रिमेम्बर्ड होता है, तो REMEMBERED, रिमेम्बर्ड माई लेसन। अपना का क्या होता है, माई लेसन, है ना, माई, पार्ट का क्या होता है, लेसन, माई। अच्छा, इसमें यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसका कोई काम नहीं, आप समझ गए हैं, ठीक है, लेसन, फुल स्टॉप, ठीक है, फुल स्टॉप लगा देना है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। चलिए और एग्जांपल लेते हैं यार, क्योंकि आप कंफ्यूज, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आपको होगा, क्योंकि एग्जांपल ले लूंगा ना मैं, आपको पता है ना आप कहाँ फंसोगे यार। अब यहाँ आप देखना, रोहन विद्यालय जा चुका है, या रोहन याद कर दो यार, अच्छा से लिख दो, ठीक है, रोहन विद्यालय जा चुका है, सॉरी विद्यालय भी मैंने सही नहीं लिखा, रोहन विद्यालय जा चुका है, या रोहन विद्यालय गया है, ये भी हो सकता है, रोहन विद्यालय गया है, लास्ट में या है लगा हुआ है ना, मोहन विद्यालय गया है, बात एक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसका पहले क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट लेने के लिए, सब्जेक्ट क्या हो गया, रोहन, तो रोहन, अब रोहन बताओ, रोहन क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, और कौन सा नाउन हो गया, सिंगुलर या प्लूरल, बताओ,
रोहन कोई एक लड़का का नाम है ना, यहाँ पे एक ही लड़का है ना जिसकी बात हो रही है, कोई एक रोहन की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर नाउन हो गया। तो सिंगुलर नाउन क्या होता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है। कोई भी नाउन अगर सिंगुलर है तो वो कौन सा पर्सन में आता है जी, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है। और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हमने क्या बताया आपको, हैज यूज करना है, हैज। तो रोहन हैज, उसके बाद हैज लगा दिया आपने, हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया, उसका वर्ब बोल रहा है यूज करने के लिए। वर्ब यहाँ क्या हुआ, जाना। जाना का क्या होता है, गो, वेंट, गोन। जाना का होता है फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है आपका गो, वेंट, गोन, GONE, गोन। ओके, तो यहाँ पे गोन यूज हो जाएगा आपका, थर्ड पर्सन का वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा तो गोन हो जाएगा। ओके, तो रोहन हैज गोन टू, कहाँ जा रहा है जी, स्कूल जा रहा है, विद्यालय, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल मैं ले लूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं नहीं लूंगा। ठीक है, अब देखिए वीडियो का ड्यूरेशन लॉन्ग गया, कोई बात नहीं, आपको सीखना है, अच्छे समझना है। एक एग्जांपल लेते हैं, मोहन और सोहन बाजार जा चुका है, या इसी को हम कह सकते हैं मोहन और सोहन बाजार गया है, या है लगा हुआ रहेगा, गया है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका बनाओ, इससे पहले बनाओ। अब इसमें देखो सब्जेक्ट का यहां से यहां तक आपका सब्जेक्ट हो गया, मोहन और सोहन, यानी कि आपका थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में ये हो गया। ये भी नाउन है, मोहन और सोहन कोई नाम है ना, तो नाउन कोई भी नाम हो क्या होता है, नाउन होता है, लेकिन ये प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं, क्योंकि ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में चला गया है ना, सॉरी प्लूरल नंबर में चला गया। थर्ड पर्सन के कौन सा नंबर में चला गया, प्लूरल नंबर में चला गया। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे, हैज का यूज नहीं करेंगे। यहीं पे कोई एक नाम रहता, मोहन बाजार जा चुका है, तब हम हैज का यूज करते हैं, या सोहन बाजार जा चुका है, तब भी हम लोग सिर्फ हैज का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लूरल है। ठीक है, तो इसे हम बनाएंगे, सब्जेक्ट हो गया आपका मोहन एंड सोहन। अब देखिए कोई भी नाम हो, कोई भी पॉपुलर फेमस कोई पैलेस का नाम हो, कोई बुक का नाम हो, वो हमेशा जो है कैपिटल से ही स्टार्ट होता है। वो चाहे कहीं भी लिखा है, सेंटेंस के कहीं भी लिखा है, वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। अगर यहाँ पे आप स्मॉल लेटर से लिखोगे तो आपका सेंटेंस सही बना हुआ है, ग्रामेटिकली सही है, लेकिन ये ग्रामर बोलता है कि ये जो है कैपिटल से ही आप लिखो। ठीक है, इसलिए ताजमहल को भी मैंने बताया था कि आपको मैंने कैपिटल से लिख के बताया था, और कारण भी बताया था। इसलिए मैं लिख रहा हूँ तो मैं आपको बता भी रहा हूँ, क्योंकि ये मैं जानता हूँ ना, आप लोग नहीं जानते हो ना, तो आपको भी सीखना है ना। तो मोहन एंड सोहन, अब यहाँ पे ये हो गया आपका प्लूरल नाउन, तो हैव का यूज होगा, हैव। उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब क्या हो गया, जाना। जाना का क्या होता है थर्ड फॉर्म, गोन। तो गोन टू मार्केट ना, बाजार ना जा रहा है जी, गोन टू मार्केट, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस प्रकार मैंने प्रॉपर्ली आपको समझा लिया है। ठीक है, एक मैं देता हूं, आप खुद से बनाना। ठीक है, वे लोग उसे पीट चुका है, बनेगा या बना दूं मैं, वे लोग उसे पीट चुका है, बताओ पहले, आप बताओ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, तो आप मैच कर लेना। ठीक है, बनाओ, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाने की कोशिश करो। चलिए मैं आपको बताता हूं, वे लोग का क्या होता है जी, पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बोर्ड डाल लेने के लिए वे लोग का क्या होता है, दे। बताओ दे क्या है हमारा, थर्ड पर्सन का प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन नंबर है ना, तो थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग, हैव यूज करते हैं, हैव। तो दे हैव। अब यहाँ तक कि उसे जो है, उसे अगर ये पहले रहता तो ही होता, लेकिन ये यहाँ पे पहले ही सब्जेक्ट हो चुका है, तो अब ये सब्जेक्ट नहीं रहेगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा आपका दे हैव। उसके बाद पहले तो आप ले लो वर्ब, पीटना क्या होता है, बीटेन होता है ना, BEATEN, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लगाना है। तो दे हैव बीटेन, उसे का होता है हिम, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है तो हिम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं लिखा दूंगा, क्योंकि आपको वॉइस में भी काम देगा, और आप जब बनाओगे सेंटेंस तब भी आपको काम देगा। ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा है ना, पहले मैं देख लेता हूँ एक बार कि बोर्ड पे क्लियर आपको आ रहा है कि नहीं, पूरा टेक्स्ट नजर आ रहा है ना, ओके गुड।
चलिए, अगर आपका सब्जेक्ट मान लो ही है, मान लो आई है, ये सब्जेक्ट मान लो, ये आपको कहाँ काम देगा पता है? आप वॉइस बनाओगे ना, बहुत काम देगा। इसी पे सारा का सारा कॉन्सेप्ट, ये भी कॉन्सेप्ट पूरा हर एक सेंटेंस पे ये कॉन्सेप्ट यूज होता है ना। आई है ना, तो आई का हो जाता है मी, आई का क्या हो जाता है जी? मी का आई, एक दूसरे का अपोजिट, आई का मी का आई का मी का आई, ये होता है वॉइस में। नरेशन में भी इसका यूज है, याद रखना आप, इसलिए मैं लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ही, आई के बाद बी लिखता हूँ, वी, बी का होता है अस रहेगा तो हो जाएगा वी, एक दूसरे के इंटरचेंज होगा, एक दूसरे से इंटरचेंज होगा, ठीक है। आप जब पढ़ोगे ग्रामर तो आपको समझ में आ जाएगा। ही का हो जाता है आपका हिम, HIM हिम। उसके बाद सी का हो जाता है आपका हर, है ना। दे का हो जाता है आपका देम, THEM देम, है ना। इसी प्रकार इट का हो जाता है आपका इट ही होता है, इट का इट ही होता है। या कोई नाम रहे, मोहन, सोहन, कोई भी नाम रहे, नाम का नाम ही होता है, नाम का नाम ही होता है। ओके, अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने उसे पीटा है, मैंने उसे पीटा है। ओके, दूसरा लेता हूँ, वह मुझे पीटा है, वह मुझे पीटा है। ओके, या इसका और क्या हो सकता है? इसी को हम लिख सकते हैं, मैं उसे पीट चुका हूँ, वह मुझे पीट चुका है, इस प्रकार भी हो सकता है। ओके, तो मैं लिखूंगा नहीं, मैंने सिर्फ आपको बता दिया, ठीक है। आप इतना, आई होप आप अब तो इतना पकड़ लोगे, आप खुद से कर लोगे यार, ठीक है। मैंने कर देता हूँ, ठीक है। मैंने उसे पीटा है, ये सेंटेंस सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है। मैंने उसे पीटा है, तो मैंने का क्या होता है? आई के साथ हमेशा हैव यूज होगा, आई हैव। अब यहाँ देखिए ये उसे है ना, तो ये उसे जो है ये सब्जेक्ट तो अब रहेगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले मैंने है, तो मैंने भी एक सब्जेक्ट है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। तो अब पहले तो मैं वर्ब यूज करूंगा ना, क्योंकि स्ट्रक्चर बोलता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब यूज करना है। तो पीटना क्या होता है? बीटेन, तो बीटेन हो गया। उसका उसे का ही होता है, तो ही का क्या हो जाएगा? हीम हो जाएगा, और फिर फुल स्टॉप, ठीक है, फिर फुल स्टॉप लग जाएगा। ओके, चलिए, वह मुझे पीटा है या वह मुझे पीट चुका है, तो वह का क्या होता है? ही। अच्छा, यहाँ पर वह मुझे पीटी है या पीट चुकी है, तब सी होता है, लेकिन इससे पता चल रहा है पीटा है मतलब कोई लड़का पीटा है, कोई मेल पर्सन है ना, तो ही हो जाएगा। तो ही हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो हैज यूज होगा, तो ही हैज। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मुझे तो ऑब्जेक्ट रूप में चला जाएगा ना, तो छोड़ो ना, उसको छोड़ो, पहले वर्ब लगा लो, बीटेन, क्योंकि वर्ब का बीट मतलब होता है पीटना, बीट मतलब पीटना, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लगाना है ना, तो थर्ड फॉर्म होता है बीटेन, तो ही हैज बीटेन। मुझे का आई होता है, लेकिन आई आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो क्या बनता है? मी, तो मी हो जाएगा, फिर फुल स्टॉप। इस प्रकार मैंने आपको प्रॉपर्ली बता लिया, ठीक है। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस आपका समाप्त। चलिए अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या सेंटेंस होता था जी हमारा? जी याद कीजिए, तो निगेटिव सेंटेंस होता था। कौन सा सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस। चलिए हेडिंग मारिए, तो निगेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हम लोग पढ़े, अब समय नहीं लगेगा, पहला वाला समझाने में इसलिए समय लगा क्योंकि उसमें हैव हैज का यूज जाने थे, और कहाँ पे आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हम लोग लिए, हर एक चीज़ उसमें प्रॉपर्ली मैंने आपको बताया। अब हमें नहीं बताना पड़ेगा ज़्यादा, बस स्ट्रक्चर लिखना है, स्ट्रक्चर के अनुसार बनाना है, बस इतना मैं काम करूँगा, ठीक है। चलिए मारिए हेडिंग, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं नहीं का सेंस होगा सेंटेंस में, है ना। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। ओके, चलिए पहले स्ट्रक्चर हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक एग्जांपल करके हम यहाँ पे देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। स्ट्रक्चर मीन्स संरचना। संरचना क्या होगा बनाने का सेंटेंस का? इसमें क्या होगा? पहले सब्जेक्ट होगा, जैसे हुआ करता था अफर्मेटिव में, फिर इसके बाद भी लगेगा हैव या हैज, जैसा कि अफर्मेटिव भी यही होता था, हैव या हैज लगता था। लेकिन अब यहाँ पे लग जाएगा हैव या हैज के बाद नोट। क्या लग जाएगा जी? हैव या हैज के बाद नोट, फिर प्लस, इसके बाद आपका लग जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म,
ओके, फिर प्लस आरपी बोलो या फिर अदर वर्ड बोलो, अदर वर्ड बोलो या फिर आरपी बोलो, रिमेनिंग पार्ट बोलो या अदर वर्ड बोलो, बात एक है। फिर लास्ट में लग जाएगा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि फुल स्टॉप आप लोग नहीं देते हो, अगर आप नहीं देते हो तो बना हुआ सही है लेकिन वो गलत हो जाता है आपका, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ जी। अब मैं एग्जांपल लेके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं सेंटेंस को। चलिए सेंटेंस तो आप लोग को पता चल गया ना कि हिंदी में कैसे पहचानेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ, वह विद्यालय नहीं गया है, वह विद्यालय नहीं गया है, या फिर ये भी बन सकता है कि वह विद्यालय नहीं जा चुका है, ये भी हो सकता है। तो अब लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम झूठ मूठ का आपका टाइम मैं लॉस नहीं करना चाहता हूँ, बस आप खुद से बनाओ। अब वैसे मैं बोल रहा हूँ ना, लिखना जरूरी है क्या? हर एक सेंटेंस को मैं रिपीट करूँ, दोबारा रिपीट करूँ, आपका टाइम लॉस होगा, ठीक है। तो वह विद्यालय नहीं गया है या फिर वह विद्यालय जा चुका है, बात एक है, ठीक है। तो इसका देखिए पहले क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चर पहले समझ लिए कि ये कौन सा सेंटेंस है और कौन सा सेंटेंस है, और वो जो कौन सा टेंस का कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस का है ये पकड़ लिया। अब सेंटेंस पकड़ना है तो भाई निगेटिव लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है मतलब ये निगेटिव है, ओके। चलिए सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और नहीं लगा हुआ है तब ये निगेटिव है, क्योंकि क्या से स्टार्ट रहता और नहीं लगा हुआ रहता तब ये हो जाता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। आप घबराओ नहीं, आपको कोई भी मतलब कंफ्यूजन मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है। तो वह विद्यालय नहीं गया है, ओके। तो इसमें देखिए पहले बोल रहा है सब्जेक्ट लेने के लिए, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही। वह का क्या होता है, ही होता है और शी होता है, लेकिन यहाँ पे गई है यही लगा हुआ है ना, यही रहता कि वह विद्यालय नहीं गई है, यहाँ पे गई है लगा हुआ रहता, तो इसका मतलब कोई फीमेल पर्सन है, कोई फीमेल पर्सन की बात हो रही है, तब यहाँ पे आप शी यूज करते हैं। लेकिन गया है इसका मतलब कोई मेल पर्सन है, कोई लड़का है, ओके, तो इसमें ही यूज होगा, ठीक है जी। तो ही, ठीक है। उसका बोल रहा है हैव या हैज, तो ही के साथ क्या यूज होता है आपको बताने की जरूरत अब हम नहीं है, ठीक है, आप जान चुके हो। तो ही हैज उसके बाद क्या बोल रहा है यूज करने के लिए, नोट, तो ही हैज नोट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब क्या हो गया, जाना, गया, गया मतलब जाना, जाना क्या होता है, गो वेंट गोन, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो गोन, तो ही हैज नॉट गोन टू स्कूल, लास्ट में फुल स्टॉप, ओके। अब यहाँ पे जानते हो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, यहाँ पे टू क्यों लगा इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, मैं इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज मैं हूँ, ठीक है। टू स्कूल, टू मार्केट, है ना, कहीं जाना रहता है तो वो टू यहाँ क्यों लगता है यार, ये मैं नहीं समझा। इसके बारे में नॉलेज होगा तो मैं आपको बताऊंगा किसी वीडियो में, क्योंकि टेंस का लेक्चर और भी होगा ना तो मैं उसमें आपको बता दूंगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं सर्च करूंगा, रिसर्च करूंगा, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल आपका सोल्व, ठीक है जी। चलिए दूसरा लेता हूं, मैंने उसे नहीं देखा है, या इसका और क्या हो सकता है, मैं उसे नहीं देख चुका हूं, या मैंने उसे नहीं देख चुका हूं, मैंने नहीं होगा, मैं उसे नहीं देख चुका हूं, ये बेस्ट लग रहा, बोलने में भी अच्छा लग रहा और वही प्रॉपरली राइट है। मैं उसे नहीं देख चुका हूं या मैंने उसे नहीं देखा है, ओके। चलिए तो इसका पहले क्या है भाई, आप यहाँ पे आप पहचान लिए ना कि ये कौन सा टेंस का कौन सा सेंटेंस है, या है लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन ये सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव लगा हुआ है यानी कि नेगेटिव है, प्रॉपर्ली समझ गए। चलिए मैंने का क्या होता है, आई के साथ क्या यूज होता है जी, सब्जेक्ट के बाद क्या हैव या हैज, तो आई के साथ हैव यूज करते हैं, तो आई हैव। उसके बाद बोल रहा है आप नोट लगाने के लिए ना, तो नोट लगा दो क्योंकि नेगेटिव है, नोट। उसके बाद वर्ब बोल रहा है लेने के लिए, इसमें वर्ब क्या हो गया भाई, देखना, देखना के क्या होता है, सी, सॉ, सीन, ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करेंगे तो सीन यूज होगा यहाँ पे, सीन। अब यहाँ का उसे आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उसे का क्या हो जाएगा जी, हीम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीम हो जाएगा, ठीक है। मैंने उसे नहीं देखा है। अच्छा यार यहाँ पे हमें एक चीज आपको समझ में आ रहा है क्या कि सर उसे का सेंस यहाँ पे क्या है, सी हम नहीं लेकर चल सकते हैं क्या, सी लेकर के चलेंगे तो यहाँ पे हर हो जाएगा, ही लेकर के आप चल रहे हैं इसीलिए यहाँ पे हिम हुआ ना। अगर जो हम मान लेते हैं इस सेंटेंस से पता बिल्कुल भी नहीं चल रहा है
कि मैं उसे नहीं देखी है, मैंने उसे नहीं देखी है, देखिए लगा रहता ना तब यहाँ पे हर यूज करते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आपका देखिए लगा रहता है तब हर यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा है मतलब कोई लड़का को नहीं देखा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हिम यूज हुआ है। ओके चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं जी। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके चलिए क्या एग्जाम्पल ले, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। ओके देखिए मेरी राइटिंग नहीं बैठती है, उसके लिए सॉरी, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले का राइटिंग और भी ज़्यादा अपवर्ड फील होगा, आपको देखने में समझ में नहीं आएगा। अच्छा समझ में तो आ जाएगा लेकिन अजीब लगेगा, टेढ़ा मेढ़ा ज़्यादा हुआ करता है। इससे पहले भी मैंने लेक्चर लिया था, इसीलिए मैं बोर्ड पे नहीं आता हूँ, बोर्ड पे आता भी था तो मैं ग्रीन बोर्ड इसी पर आता है, इसके पीछे बैक साइड ग्रीन बोर्ड दिया हुआ है, लेकिन उसमें चौक यूज होता है। उसमें क्या है, मेरा राइटिंग अच्छे से बैठता है क्योंकि उसमें अच्छे से फ्रिक्शन होता है चौक के बीच और बोर्ड के बीच। इसमें क्या फ्रिक्शन नहीं होता है, ये जो स्लोप करता है, ये जो है ना पिछलता बहुत ज़्यादा है। मैंने ताजमहल नहीं देखा है, या मैं ताजमहल नहीं देख चुका हूँ, मैं ताजमहल नहीं देख चुका हूँ, बात एक है, ठीक है। तो मैंने ताजमहल नहीं देखा है, मैंने का क्या होता है जी, आई हैव, आई के साथ हैव यूज होगा, उसका बाद नोट लगा दो। उसका देखना का क्या होता है जी, सी सॉ सीन, उसके बाद दा ताजमहल लगा दो, दा ताज महल, TAJ, ताज MAHAL, ताजमहल, और लास्ट में फुल स्टॉप, यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगा रखा है, ठीक है। इस प्रकार होगा आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। ओके चलिए नेगेटिव सेंटेंस का एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 3 एग्जांपल शायद मैंने देखा है ना, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यार क्या दिक्कत है, समय ही लगेगा ना, क्योंकि अच्छे से आपको सीखना भी तो जरूरी है। क्या एग्जाम्पल ले, कोई देखते हैं, कोई थोड़ा बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं जो कि थोड़ा सा अलग हो। वे लोग फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं, वे लोग फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं, वे लोग फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं। ओके अब देखिए बे लोग का क्या होता है जी, दे हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, सॉरी प्लूरल नंबर है यार, बार बार मैं यहाँ पे मिस कर मैं यहाँ पे मैं जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा हट जाता हूँ मैं, ठीक है। तो दे क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, सॉरी यार प्लूरल नंबर है यार, प्लूरल नंबर यार, प्लूरल नंबर ना यार, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है ही, शी, इट, और कोई एक नेम या सिंगुलर नाउन लिख देते हैं। कोई सिंगुलर नाउन हो सकता है, सिंगुलर नाउन को एसएन से यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, कोई सिंगुलर नाउन, ये आता है थर्ड पर्सन के किसमें, सिंगुलर नंबर में आता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में यही आपको आता है जी, SINGU। अरे यार जल्दी लिखो ना यार, क्या कर रहे हो आप, बच्चा को पढ़ाने आए हो ना यार। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट या कोई एक सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है जी। लेकिन ये दे है ना भाई, तो इसमें से मैच कहाँ कर रहा है, तो ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है यार, कोई अदर है, इसके बारे में मत सोचो ना कौन सा है, ये नहीं है तो लगा दो ना हैव, क्या सोच रहे हो आप, इस चारों में से नहीं है तो हैव लगा दो ना आंख मूंद करके बिना सोचे हुए। तो दे हैव, नोट लगेगा क्योंकि आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, नोट लगेगा। फिर आपका है वर्ब का थर्ड फॉर्म, खेलना क्या होता है, प्ले, प्लेड, PLAYED, प्लेड, उसका क्या हो जाएगा, फुटबॉल, प्लेड फुटबॉल, खेल, फुटबॉल का फुटबॉल होता है फुटबॉल, FOOTBALL, फुटबॉल। ओके तो इस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम लोग थर्ड कौन सा सेंटेंस हुआ करता था हमारा, इंट्रोगेटिव। अरे यार वीडियो तो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है यार, क्या करें 2 घंटा वीडियो बनेगा क्या यार, 1 घंटा लगता है अभी जा चुका है। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, अच्छे से समझना है यार। हाँ यार जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है, देख लो पसीना हो रहा हूँ, और ये फैन देखिए खराब हो चुका है, इसका कॉइल जल चुका है। सर को बोले सर लगा दीजिए, बोले आप छोड़िए, विंटर मौसम आने वाला है ही, छोड़िए सर, समर मौसम तो चला जाएगा, 1 वीक 2 वीक रहेगा। ओके चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब इसको हम हिंदी में कह सकते हैं प्रश्नात्मक वाक्य। हिंदी में क्या नाम से जानते हैं जी, प्रश्नात्मक वाक्य। ओके चलिए इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग पहले पढ़ेंगे।
स्ट्रक्चर मीन्स संरचना। पहले इसमें क्या होगा पता है आपको, हैव या हैज होगा। सॉरी यार, कैपिटल में लिखेंगे क्योंकि ये पहले लिखाएगा, ठीक है, हैव या हैज। इसके बाद इसमें होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को यहाँ पे मैं SUB लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ एस से इंडिकेट कर रहा था ना, तो यहाँ पे SUB लिख लिया, तो घबराइएगा नहीं, ये सब्जेक्ट ही हमारा है, ठीक है। सब्जेक्ट फिर प्लस हैव या हैज, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओके, फिर प्लस आपका लग जाएगा अदर वर्ड या RP, और फिर लास्ट में लग जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। क्या लगेगा जी? क्वेश्चन मार्क। ओके जी, चलिए ये आपका हो चुका है। ओके, ये आप क्लियर है। चलिए इसका आप एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे में क्या वह विद्यालय गया है? क्या वह विद्यालय गया है? आप पूछ रहे हो क्या वह विद्यालय गया है, या इसे आप और किस तरह से बोल सकते थे, क्या वह विद्यालय जा चुका है? क्या वह विद्यालय जा चुका है, बात एक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि अब पहले हम पहचानेंगे, या है लगा हुआ है या चुका है लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट का। लेकिन ये क्या से स्टार्ट है, तो इसका मतलब ये क्या है? इंट्रोगेटिव। लेकिन क्या से स्टार्ट है और कहीं नहीं लगा हुआ है। अगर नहीं रहता तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हम बोलते हैं। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस वही आने वाला है, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये आप समझ चुके हैं, समझाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होगा यार, सॉरी, क्वेश्चन मार्क होगा। ओके, तो क्या वह विद्यालय जा चुका है? तो पहले बोल रहा है स्ट्रक्चर हैव या हैज लेने के लिए। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे भाई कि हैव ले कि हैज ले? हैव हैज कौन डिसाइड करता है? सब्जेक्ट के पास जाओ ना यार, सब्जेक्ट ही तो डिसाइड करता था इससे पहले। तो अब क्या ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा? नहीं, सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे बा है, तो बा है, तो बा यहाँ पे देखो कौन सा सेंस है, यहाँ पे बा का कौन सा सेंस निकल के आ रहा है? फीमेल पर्सन या मेल पर्सन। तो यहाँ पर लगता क्या वह विद्यालय गई है, तब फीमेल पर्सन का यहाँ पे बोध होता है, लेकिन गया है इसका मतलब कोई मेल पर्सन है, तो यहाँ पे ही होगा। और आपको पता है ही के साथ हमेशा क्या यूज होता है? हैज यूज होता है। तो हैज ही, उसके बाद सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट तो मैंने ले लिया है, हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जाना। गया का क्या होता है? जाना। गया मतलब जाना। जाना क्या होता है? गो वेंट गोन। तो ही हैज ही गोन टू मार्केट, नहीं विद्यालय है ना जी, विद्यालय का स्कूल होता है, स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मैं अच्छे से दिखा देता हूँ यार, क्लियरली नहीं दिख रहा है क्वेश्चन मार्क। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूँ यार। क्या मैंने उसे नहीं पीटा है? अरे मैं पीट रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ क्या मैंने उसे नहीं पीटा है, यानी मैं बहादुरी दिखा रहा हूँ, है ना। क्या मैंने उसे नहीं पीटा है, या इसी को हम कह सकते थे, फुल स्टॉप नहीं होगा यार, सॉरी। अरे यार इसमें नहीं क्यों लगा दिए यार, हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव नहीं पढ़ रहे हैं यार। क्या मैंने उसे पीटा है? क्या मैंने उसे पीटा है, क्वेश्चन मार्क। पहले बोल रहा है हैव या है यूज करो, तो इसमें हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट क्या है? मैंने का होता है आई हमारा थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। अब इस बार मैंने सही कहा, ठीक है। तो प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ हैव यूज होता है, तो हैव आई, उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो पीटना क्या होता है? बीटेन BEATEN, बीटेन। तो हैव आई बीटेन, उसे का ही होता है, तो ही का हिम हो जाएगा। ओके, लास्ट में क्या लगाओगे? क्वेश्चन मार्क। ओके जी, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, इसे मैं इरेज कर लेता हूँ यार। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। क्या ले कोई एग्जांपल यार। क्या राधा स्कूल जा चुकी है? चलिए एग्जांपल लो यार। क्या राधा स्कूल जा चुकी है, या इसी को हम कह सकते थे क्या राधा स्कूल गई है? क्या राधा स्कूल गई है, इस वे में भी हम लोग कह सकते थे, लिख भी सकते थे। ओके,
तो यहाँ पे देखो आपका राधा आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ये राधा कोई एक नाउन है, कोई सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन ये थर्ड पर्सन का, यार थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है, सॉरी हाँ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है। कोई सिंगुलर नाउन जो है वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है। तो हम लोग जानते हैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हैज का यूज करते हैं। तो हो जाएगा आपका हैज राधा, राधा कोई एक नाम है ना, RADH है, इसीलिए कैपिटल से होगा। ओके, तो कैपिटल से मैंने लिखना स्टार्ट किया, हैज राधा। ये होता है आपका कोई भी नाम है ना, ये प्रॉपर नाउन होता है यार। कौन सा नाउन होता है? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन सेंटेंस के कहीं भी लिखा है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। सारा का सारा कैपिटल लेटर से लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ पहला लेटर जो है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है। तो हैज राधा, उसका बोल रहा है आपका वर्ब लेने के लिए, सब्जेक्ट ले लिया तो वर्ब लो। तो जाना क्या होता है? गो, वेंट, गोन। तो गोन, अब देखिए वर्ब से रिलेटेड भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। तो हैज राधा गोन टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यार मैंने फुल स्टॉप दे दिया, सॉरी यार माफ कर देना, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। एक और लास्ट है ये, ठीक है। क्या सीता और गीता बाजार जा चुकी है? या इसी को हम कह सकते थे क्या भाई, क्या सीता और गीता बाजार गई है, ये भी कह सकते थे हम लोग, ठीक है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? यहाँ आपका सब्जेक्ट क्या है? सीता और गीता। तो ये आपका नाउन तो है लेकिन ये प्लुरल नाउन है। कौन सा नाउन है जी? एक से अधिक है तो प्लुरल नाउन, सॉरी प्लुरल नंबर है जी। प्लुरल नंबर मतलब है, प्लुरल नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या है? नाउन तो है लेकिन प्लुरल नाउन है। और ये प्लुरल नाउन जो है ये थर्ड पर्सन के प्लुरल नंबर में आता है ना। और इसके साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। तो हैव सीता कैपिटल से होगा क्योंकि नाम है, कैपिटल से लेटर से स्टार्ट होगा, सीता एंड गीता। अब देखिए नाम जो है ना, आप बोलोगे सर दीर्घिकार है तो SEE ना होगा सर, SEETA ना होगा सर। अब देखिए ये नाम है ना, ये नाम प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन जो है ना, आप हर्षिकार का यूज करो या दीर्घिकार का यूज करो, आई भी लगाओगे तो गलत नहीं होगा। ये ग्रामर का कोई मीनिंग नहीं है ना यार। अब जैसे क्रिकेट होता है, क्रिकेट है ना, तो इसका क्या होता है? CRICKET। इसी को हम CREE नहीं कर सकते हैं। ग्रामर के पार्ट को हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन है तो उसको आप छेड़छाड़ कर दोगे तो कोई बात नहीं। आप लोग देखते होंगे कई लोग अपना नाम जो है गलत लिखते हैं, तो क्या उसे कोई पकड़ता है क्या? भाई गलत कर दिया तू, संसार का जो है ग्रामर का जो है बेअदबी कर रहा तुम, उसके खिलाफ अपना नाम को अपने रखा है। कोई बात नहीं यार, नाम आप जैसे लिखना चाहते हो लिखो, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका सही सेंस क्या होता है? SEETA होता है, लेकिन SITA भी लिख लोगे तो गलत नहीं है, ओके। इसी प्रकार GITA मैंने लिखा तो ये भी गलत नहीं है। आप चाहो तो GEETA लिख दो, कोई बात नहीं। ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन अपने हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन हाँ अपने हिसाब से इतना भी मत लिखो कि आप क्या कर दो यहाँ पे GTA लिख दो, गता, जो मन तो लिख दो, ऐसा नहीं। मैंने कुछ हद तक चलेगा, ये चलेगा, ये जो सेंस है ना ये चलेगा, ठीक है। हैव सीता एंड गीता, उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है जी? यहाँ पे जाना, जाना का क्या होता है? गोन। कहाँ जा रही है जी? स्कूल जा रही है क्या? बाजार जा रही है। गोन टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए ये लिखिए। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस में पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव सेंटेंस। यार वीडियो कितना लॉन्ग हो चुका है यार, क्या करें यार, कोई बात नहीं भाई, आपको शौक नहीं है ना वीडियो लॉन्ग करने का, ठीक है। इंट्रोगेटिव के साथ प्लस नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका मैं हिंदी मीनिंग नहीं लिखूंगा। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नात्मक वाक्य प्लस नकारात्मक वाक्य, है ना। प्रश्नात्मक प्लस नकारात्मक वाक्य मिला हुआ रहेगा तब, ओके। तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसमें क्या होगा? पहले हैव होगा या हैज होगा, जैसा कि हुआ करता था किसमें भाई? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हुआ करता था, ठीक है। फिर इसमें भी इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट के बाद फौरन आ जाएगा नोट। सब्जेक्ट के बाद कौन आएगा जी? फौरन नोट आ जाएगा, ठीक है। नोट आ गया, फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड बोल सकते हो, इस सॉरी ऑब्जेक्ट पहले लिख लो ना यार, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर प्लस अदर वर्ड या RP लिख सकते हो,
यानी रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ भाग, अदर वर्ड मतलब दूसरा, इसके बाद जो भी शब्द है दूसरा शब्द वो लिखा जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब आइए एग्जांपल देते हैं और समझते हैं। जैसे में क्या वह विद्यालय, यार विद्यालय में क्यों गलत लिखा हूँ यार, विद्यालय नहीं गया है, नहीं गया है, ठीक है। इसे बनाओ यार, सब्जेक्ट के अनुसार काम करो ना, सॉरी स्ट्रक्चर के अनुसार काम करो ना यार, स्ट्रक्चर देखो और काम करो। ओके, स्ट्रक्चर देखो और काम करो। पहले हैव या हैज, तो बताओ सब्जेक्ट के अनुसार हैव लगेगा कि हैज लगेगा? बताओ, आप ही बताओ। देखो आपका सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ क्या यूज करते हो? हैज यूज करते हो, हैज। तो हैज, वह यहाँ पे ही भी होता है, शी भी होता है, लेकिन यहाँ पे मेल का, मेल पर्सन का यहाँ पे बोध हो रहा है ना, तो ही हो जाएगा। तो हैज ही, उसके बाद क्या बोल रहा है आपको? नोट लगाने के लिए, नोट। उसके बाद क्या है? जाना, नोट। उसके बाद वर्ब यूज करने के लिए बोल रहा है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गो वेंट, गोन। तो गोन टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, क्या सीता गीता को पीट चुकी है? सॉरी, ये मैं नहीं लेता हूँ यार, कुछ अलग लूँ। क्या सीता उसे नहीं पीटी है या पीट चुकी है? पीटी है या पीट चुकी है, बात एक है। तो क्या सीता, सीता यहाँ सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? सीता। सब्जेक्ट आपका क्या है? सिंगुलर नाउन है, और ये सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में आता है, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा हैज का यूज करेंगे। तो हैज सीता, नहीं लगा हुआ है ना सब्जेक्ट, इस देखो स्ट्रक्चर पे सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, तो नोट लगा दो, नोट। उसका क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पीटना हुआ है, पीटना, पीटना होता है बीट, तो बीट, बीटेन, बीटेन। तो हैज सीता नोट बीटेन, उसके बाद उसे नहीं पीटी है। अच्छा यार, कोई लड़की जो है किसे नहीं पीटेगी? कोई लड़की को ही नहीं पीटेगी, नहीं, यहाँ पे लड़का तो सेंस आएगा नहीं, ठीक है। तो हर हो जाएगा, हैज सीता नोट बीटेन हर, हिम नहीं आएगा, ठीक है, हिम नहीं आएगा। ओके, यही रहता, क्या सीता उसे नहीं पीटा है, पीटा है तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हर ही यूज करना, क्योंकि कोई लड़की लड़की को ही मतलब एक कंपेयर करेगा ना, लड़की को लड़की के साथ ही कंपेयर ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर यहाँ पे यूज किया, कोई बात नहीं। अगर यहाँ यहीं पे रहता, क्या मोहन उसे नहीं पीटा है, तब क्या होता? बनाओ, तो हो जाएगा आपका हैज मोहन, मोहन का पहला लेटर कैपिटल है, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो हैज मोहन नोट बीटेन, तब हो जाएगा हिम, उसे का क्या हो जाएगा? यहाँ पे हिम आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, अगर मैंने कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है तो आप लगा देना। ओके, आप समझ लेना कि क्वेश्चन मार्क ही लगेगा। जहाँ मैं फुल स्टॉप गलती से मैं दे दिया हूँ, तो आप समझ लेना कि मैंने कुछ ना कुछ गलती किया है, आपको सुधार लेना है, ठीक है जी। चलिए, ये आपने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव समझ लिया ना यार। चलो ना आप चलते हैं WH वर्ड की तरफ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है यार। WH वर्ड सेंटेंस, WH वर्ड सेंटेंस। अच्छा यार, WH वर्ड सेंटेंस का क्या मतलब है यार? देखो, WH वर्ड सेंटेंस का मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट जो है WH से ही कहीं ना कहीं मतलब मैच करेगा, ठीक है। जैसे में कब, क्यों, क्यों का होता है WHY, वाई। कब, कब का क्या होता है WHEN, व्हेन। कैसे, कैसे का क्या होता है जी? कैसे का होता है HOW, हाउ। और क्या होता है? कहाँ, कहाँ का क्या होता है जी? वेयर। आप कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव, है ना। कब, कहाँ, कैसे, क्या, क्या का होता है WHAT, व्हाट, व्हाट द हेल, है ना।
और भी कुछ है क्या यार, देख लो तो मैं कोई मिस कर रहा हो तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव कहाँ गया जी, इसमें मैंने नहीं लिखा था बढ़िया से, क्या यार नहीं लिख रखा था, ठीक है। और भी होते होंगे, एक दो ज़्यादा मिस होता होगा, ठीक है। कभी जैसे अब देखो इसमें WH लगा हुआ है, कहीं ना कहीं आपको WH दिखेगा, WH कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है, इसीलिए इसे WH वर्ड सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि WH से बना सेंटेंस WH वर्ड सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ। इसका पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर पर लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर पहले होगा यहाँ पे WH वर्ड पहले आ जाएगा। एक मिनट आ रहे हैं 10 मिनट का और वीडियो बनेगा, ठीक है बेटा, ओके। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले WH वर्ड आएगा, ओके, फिर इसके बाद प्लस आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ओके। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आएगा प्लस हैव या हैज, क्या आएगा जी, सॉरी सब्जेक्ट के पहले आएगा हैव या हैज यार, ओके सॉरी, हैव या हैज सब्जेक्ट के पहले आएगा, हैव या हैज, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर आपका लगेगा लास्ट में जाकर के वर्ब का थर्ड फॉर्म, लास्ट में नहीं यार अभी और होगा, ठीक है। फिर प्लस ऑब्जेक्ट और फिर प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल मैं लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ, आपने कब से पढ़ाया है, या मैं उसे कैसे नहीं जाना। आपने कब से पढ़ाया है, आपने कब से पढ़ाया है, या इसे हम और भी क्या कह सकते थे, आपने कब से पढ़ा चुके हैं, आप कब से पढ़ा चुके हैं, ये भी हम कह सकते थे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात कहता है कि पहले इसमें WH वर्ड लेने के लिए, तो यहाँ पे WH वर्ड क्या है, कब क्या होता है, WHEN वेन होता है, मैंने यहाँ पे लिखाया था। तो वेन उसका बोल रहा है आपका क्या, हैव या हैज। तो इसमें से देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, यू के साथ हमेशा हैव यूज होगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर में आता है, ठीक है। तो वेन हैव यू, ओके, वेन हैव यू, उसके बाद क्या बोल रहा है यूज करने के लिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। पढ़ाना क्या होता है, टीच, तो टीच, टाउट, तो TAUGHT, टाउट, TAUGHT, टाउट, है ना। तो व्हेन हैव यू टाउट, आपने कब से पढ़ाया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया पहला एग्जांपल आपका, ओके। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर लेते हैं, मैं उसे कब नहीं जाना, या मैंने उसे कब नहीं, मैं उसे कब से जान चुका हूं, ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए दूसरा लेते हैं, मैं वह विद्यालय कब गया है, वह विद्यालय कब गया है, वह विद्यालय क्यों गया है लिख देते हैं, ठीक है। कब का यूज, कब तो WH वर्ड यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो वह विद्यालय क्यों गया है, ओके, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखिए पहले WH वर्ड होगा, क्यों का क्या होता है, वाई, WHY, उसका क्या यूज करने के लिए बोल रहा है, हैव या हैज। तो इसमें देखो आपका सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ हैज यूज होता है, तो हैज यूज कर लो। यहाँ पे ही होगा या शी होगा, मेल पर्सन का यहाँ पे बोध हो रहा ना, तो ही होगा, ठीक है। तो ही, ओके। और फिर लास्ट में देखिए क्या है आपका, वर्ब का थर्ड फॉर्म, जाना हो गया आपका वर्ब, तो गो, वेंट, गोन हो गया, ओके। और फिर लग जाएगा लास्ट में अदर वर्ड हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं, इतना एग्जांपल काफ़ी है, ठीक है। तो अब हम ये एग्जांपल ज़्यादा नहीं, मतलब इससे रिलेटेड ज़्यादा आपको आगे नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने ज़्यादा एग्जांपल नहीं लिया, बस आपको नॉलेज के लिए मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, ठीक है। तो WH वर्ड के साथ क्या लगा हो रहेगा जी, निगेटिव का सेंस लगा हो रहेगा, है ना, सेंटेंस, ओके। WH वर्ड निगेटिव सेंटेंस, ओके। इसमें क्या होगा, ज़्यादा तब्दीली नहीं होगा। इसका जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर का शॉर्टकट में मैं इस तरह लिख लेता हूँ, STR, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जैसे वो हुआ करता था, स्ट्रक्चर क्या हुआ करता था कि इसमें WH वर्ड पहले आता था, इसमें भी वही होगा, ठीक है। इसका बाद हैव या हैज आता था, तो इसमें भी वही होगा, हैव या हैज यूज करो।
इसमें इसमें भी वही होगा, फिर सब्जेक्ट यूज करो, लेकिन सब्जेक्ट के बाद फॉरन नोट लग जाएगा, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो, फिर प्लस ऑब्जेक्ट लगा दो, फिर प्लस आप लगा दो भाई लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अदर वर्ड में नहीं लिखा यार, उसमें भी शायद अदर वर्ड मैंने नहीं लिखा था, तो अदर वर्ड लिख लेना, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिख लेना। ऐसे अदर वर्ड नहीं लिखोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद जो है अदर वर्ड ही होता है, ठीक है। तो अदर वर्ड अगर नहीं लिखते हो तो गलत नहीं होगा, लेकिन लिख लेना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद इससे पहले वाले सेंटेंस में अदर वर्ड मैंने नहीं लिखा था, शायद लिखना भूल गया था, ठीक है। तो अदर वर्ड लिख लेना, ठीक है। अदर वर्ड या RP यानी कि रिमेनिंग पार्ट, ओके। और फिर लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क, ओके। वही एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ जाएगा। क्या था, आपने कब से पढ़ाया है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आपने कब से नहीं पढ़ाया है, आपने कब से नहीं पढ़ाया है, ओके, हो गया। अच्छा, अब यहां पे देखिए कब WH वर्ड सेंटेंस, WH वर्ड है नहीं लगा हुआ है, यानी WH वर्ड के साथ निगेटिव सेंटेंस, ओके। पहले इसका स्ट्रक्चर बोल रहा है WH वर्ड लेने के लिए। कब का क्या होता है, व्हेन, WHEN, व्हेन। उसके बाद हैव या हैज, तो सब्जेक्ट आपको देखना है, सब्जेक्ट यू है, यू हमारा थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, तो हैव यूज होगा, तो व्हेन हैव यू सब्जेक्ट हो गया। उसका नोट लगा देना है, नोट, ओके, नोट लगा दिया, बस इतना ही अंतर है, सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, ओके। तो नोट, उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ाना क्या होता है, टाउट, TAU, टीच, टाउट, TAUGHT, टाउट, ओके। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हो गया, ओके। और एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, बस लास्ट एग्जांपल है। आप लोग बाजार क्यों नहीं गए हैं, क्यों नहीं गए हैं, या इसी को हम कह सकते थे कि आप बाजार क्यों नहीं जा चुके हैं, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले आते हैं, बोल रहा है WH वर्ड लेने के लिए। WH वर्ड यहाँ क्या है, क्यों, क्यों का क्या होता है, वाई होता है। WH वर्ड के साथ है के बाद कौन सा है, हैव या हैज, तो आप जाओ यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट देखो क्या है, सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो हैज लगा दो, इसके अलावा कोई भी है तो हैव लगा दो, तो इसमें हैव का यूज होगा, ठीक है। तो वाई हैव, उसके बाद क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट लेने के लिए, सब्जेक्ट क्या होगा, यू, उसका बाद नोट लगा देना है, क्योंकि नोट का यहाँ सेंस आ रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद फॉरन नोट लग जाएगा, ठीक है। उसका बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गोन टू कहाँ जा रहा है जी, मार्केट। इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बिल्कुल ही बारीकी से मैंने समझ लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो इस प्रकार हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार अब हम लोग जो है इसका नेक्स्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे, और इसका जो है एक्सरसाइज जो है रिवीजन क्लास में लूंगा, ठीक है। रिवीजन करने के लिए कुछ सेंटेंस लेंगे और उसे हम लोग बनाएंगे अब, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं ना, अब हम आपका एक तरह का बोलिए टेस्ट ले रहे हैं, ठीक, टेस्ट लेंगे अब, ठीक है। तो आएंगे तो अब मैं क्या करूंगा, मैं आपका टेस्ट लूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका आज का सेशन कंप्लीट हो गया, ओके। अब इसका रिवीजन क्लास चलेगा, कुछ रिवीजन क्लास लूँ या फिर अगला मैं टेंस ही पढ़ा दूँ, जैसा मेरा मन होगा वैसा मैं करूँगा, ठीक है। हो सकता है मैं अगला लेक्चर ही ले लूँ या फिर इसी को मैं रिवीजन करूँ, ठीक है। सेंटेंस लेकर के हो सकता है मैं रिवीजन करूँ, ठीक है। तो जैसे भी होगा हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके। सो थैंक यू।